हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाइला खान और आप देख रहे हैं जी नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर मनाजिर नज़र आ रहे हैं जी, बिल्कुल दिवाली फेस्टिवल को गवर्नर हाउस सिंध में मनाया जा रहा है जी। और हिंदू एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, उनके फेस्टिवल को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी चीज़ की हम 70 सालों से बात करते थे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दिए जाएँ, उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए, और वो चीज़ आज हमें कहीं ना कहीं होती नज़र आ रही है। सो इसी पर जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। बट जिन फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अच्छे कमेंट्स दें। अच्छा मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो दिवाली पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट की गई है, आपने जैसे कहा कि हिंदुओं के साथ मिठाई खाना नागवार समझा जाता था। सब कहते थे कि ये हिंदू हैं, इनके साथ क्यों बैठे हैं, ठीक है, इनके साथ क्यों छेड़ें, इनके साथ क्यों सेलिब्रेशन करें। देखें, मेरे पर्सपेक्टिव में मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये मज़हब है सिर्फ। जो आपकी इंसानियत आपके अंदर डाल दी जाती है ना, वो इंसानियत ही कंसिडर की जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपके मुल्क की माइनॉरिटीज़ हैं। आप अपने माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपके मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट होगी, आपके मुल्क में क्या ऐसी चीज़ें, आपके बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियाँ कैसे लगेंगी। अब देखिए, कोई हिंदू आके पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आप कहोगे कि हिंदू हम इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे इसको? सोचे ना, एक बिजनेस पॉइंट पे आकर डर भी तो खौफ भी तो पैदा किया। उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने एक बात किया कि क्या नरेंद्र मोदी का खौफ है? नहीं, पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट के साथ, शरीफ ब्रदर की गवर्नमेंट के साथ नरेंद्र मोदी साहब के ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे नजर आते हैं हमें। नरेंद्र मोदी साहब को शादी पे इनवाइट किया जाता है, नरेंद्र मोदी साहब को प्लेन की SCO में बुलाया जाता है, SCO में बुलाया जाता है, जयशंकर को इन्वाइट किया जाता है और जयशंकर आते भी हैं, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये जो एक इंडिया पाकिस्तान टसल है, क्या है बेसिकली? ये क्या आवाम को दिखाना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, जबकि उनके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है, ठीक है। सारे काम आपके बैकएंड्स में हो रहे हैं। दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दोस्तों, ये एक चैनल है पाकिस्तान का, नाइला पाकिस्तान। मैं इस पर अपना ही रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी लोग से वीडियो के अंत में, ठीक है। सारे काम आपके बैकएंड्स में हो रहे हैं, लेकिन अवाम के दरमियान दुश्मनी। लेकिन अवाम को, पब्लिक को आप ये उधर से उनकी मीडिया, यहाँ से हमारी मीडिया ये पोर्ट्रे कर रही है कि इंडिया पाकिस्तान आज भी दुश्मन है। नहीं, आप सिंपल सी आपकी जो दिवाली सेलिब्रेशन के बाद है, मैं उसके ऊपर दोबारा आऊँगा कि हर मज़हब का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आप देखें, किसी के गम में, किसी खुशी में शरीक होने से, कोई आपके गम में खुशी में शरीक होना इंसानियत है, ठीक है। कोई आप किसी के खुशी में शरीक होगे ना, कल को आपके किसी त्यौहार पे वो भी आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे। ये गिव एंड टेक है ना बेसिकली। अब जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी के डर की, तो ऑब्वियसली बात है दुनिया के ऊपर उनका खौफ छाया हुआ है, ये एक सच है। और खौफ ऐसे नहीं कि उन्होंने कत्ल कर दिए, उन्होंने गर्दनें उड़ा दी जिससे खौफ हो गया, नहीं, उनकी पावर बोलती है। उन्होंने पावर बुलवाई है, बोलती नहीं है, उन्होंने पावर बुलवाई है। जैसे उन्होंने इंडिया को आज से 15 साल पहले पकड़ा और आज 15 साल के बाद इंडिया को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना खड़ा कर दिया, उनकी पावर यहाँ से बोलती है। जरूरी नहीं कि आप सर कलम करो तो आपकी पावर है, ठीक है। आज इकोनॉमी का दौर है, ठीक है, आज इकोनॉमी की फाइट है, ठीक है। आज आप एक दूसरे को इकोनॉमी की तरफ से गिरा सकते हो, उठा सकते हो। तो इंडिया में जो नरेंद्र मोदी साहब ने उनका जो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया है, ठीक है, वो उनका सिक्का बुलवाती है दुनिया पे। आज अमेरिका जैसी सुपर पावर इंडिया के सामने खड़ी नहीं हो पाती, ठीक है। अगर सुपर पावर की बात कर ले तो सुपर पावर भी अपने व्हाइट हाउस पे दिवाली मना रही है, और इवन कि उसने हॉलीडे अनाउंस कर दिया। सऊदी अरब ने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मुझे आप ये बताएं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि भाई हर कंट्री अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया का सहारा ले। देखिए, सऊदीया एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसे है दुबई। क्यों दिवाली को सेलिब्रेट कर रही है? क्यों कर रही है? दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मंदिर बन जाता है, ठीक है। और वहाँ पे शेख कहता है कि नरेंद्र मोदी साहब जहाँ भी उंगली करेंगे वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। इवन के मंदिर के लिए तो मुस्लिम ने जगह दी है। यही बात है ना, क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है, 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लाइक पहली बात, आपकी टूरिज्म, ठीक है, आपकी इकोनॉमी, फिर आपका अपने नेबर कंट्री के साथ भाईचारा, ठीक है, दोस्ती। अब इसमें से हम एक पॉइंट आते हैं कि टूरिज्म। हर मुल्क चाहेगा कि हमारे मुल्क में टूरिज्म है, ठीक है। हर मुल्क का वज़ीर आज़म शहज़ादा चाहेगा कि हमारे मुल्क में टूरिस्ट है, ठीक है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट हो, ठीक है। हर मुल्क का वज़ीर आज़म ये चाहेगा कि हमारा मुल्क तरक्की करे, ठीक है। अब अगर वहाँ पे दुबई में मंदिर ना बनता, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, क्या किसी कोई और मुल्कों से हिंदू जाते हैं वहाँ पे? कभी भी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे उनके मज़हब के, उनके रिलीजन वाइज कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस ही नहीं है, तो क्या विजिट करने जाए?
ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा, डर। हाँ नरेंद्र मोदी का डर, जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिकली डर बैठा हुआ है। हर मुल्क चाहता है कि नरेंद्र मोदी का जो इंडिया है, ठीक है, वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3री बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, तो हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे हो, जैसे भी हो हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारे इनकी ट्रेड होनी चाहिए, हम इनसे बेनिफिट लें, ठीक है। तो अब देखें ना, अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नजर आते हैं, ठीक है। कहाँ पे अफगानिस्तान फॉल कर रहा है इस टाइम, कहाँ पे खड़ा है, बहुत हाई लेवल पे चला गया। बांग्लादेश का जिस टाइम उनके ताल्लुकात बेहतर नजर आते हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश का टके की वैल्यू थी, टका 3 रुपए का था, ठीक है। तो आप देखें, जो जो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है वो इकोनॉमिकली बूस्ट होता नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि नरेंद्र मोदी एक इंतहाई सादा पर्सनैलिटी, जिनका मैं बहुत बड़ा इस पॉइंट में फैन हूँ कि लाइक वो अपने आप में ईगो नहीं, गरूर नहीं, वो सिंपल सी एक बात करते हैं कि भाई हम अपने हमसाये के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। इवन पाकिस्तान इंडिया टसल, पाकिस्तान इंडिया टसल, पाकिस्तान के साथ उन्होंने कई दफ़ा दोस्ती का बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तब इन्होंने वो दोस्ती का हाथ नहीं थामा। तो आपको नहीं लगता कि यही वजह तो नहीं है कि जिस तरह से इंडिया पावर में आ रहा है और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप कर रही है, उनके फेस्टिवल को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है, इसी वजह से तो पाकिस्तान में मरियम नवाज होगी, और जिस तरह से सिंध गवर्नर का, अगर हमने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है तो हमें माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने चाहिए। देखिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात है कि आपको माइनॉरिटीज को राइट देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर एक बकायदा राइट्स ऑफ माइनॉरिटी लिखा हुआ है। आप कैसे नहीं देंगे उनको राइट्स? आपके आइन के अंदर, आपके कानून के अंदर है कि आप माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे माइनॉरिटीज को राइट देंगे इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए? नहीं भाई, आपके इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो क्या माइनॉरिटीज को कत्ल करोगे? नहीं, आपके कानून के मुताबिक, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको माइनॉरिटीज को राइट देना आपका फर्ज है, लेकिन वो राइट्स हमें नजर नहीं आ रहे। अगर हम मजहबी एक्सट्रीमिज्म की बात कर ले तो देखें, कहीं पर हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवा दिया जाता है, हिंदुओं को मार दिया जाता है, ठीक है। हिंदू बेचारे यहाँ पर अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकते। यही वजह है कि आज हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने के बजाय बिल्कुल कम हो गया। हमें तो 1% भी माइनॉरिटी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सिंध में होगी कहीं, और वो भी बेचारे इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये जो पॉइंट आज सिंध के गवर्नर ने लिया है तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि वो हमसायों के साथ अपने रिलेशन बेस्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट जो उनका स्टेप था वो उन्होंने दिवाली से शुरू किया। देखिए मैडम, यहाँ पे मैं हिंदू की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ क्रिश्चियन की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इंसानियत की बात करूँगा, क्योंकि मैं आपको पता है इंसानियत की बात को पहले पोर्ट्रे करता हूँ। मजहब बाद में है मेरे लिए ह्यूमैनिटी पहले है, ठीक है, इंसानियत पहले है। इंसानी तौर पे, इंसानियत के तौर पे भी आपका फ़र्ज़ है अपने हमसाये का ख्याल रखना, आपका फ़र्ज़ है आपके मुल्क में कोई माइनॉरिटी है उसका ख्याल रखना। आप मेजोरिटी में हो, माइनॉरिटी आपके हो, आपका राइट है माइनॉरिटी को राइट्स देना, आपका फ़र्ज़ है पहला कि आप माइनॉरिटीज़ के राइट्स को पूरा करें, ठीक है। एक अच्छा मुल्क, एक कामयाब मुल्क तब भी बनता है जब आपके मुल्क के अंदर मेजोरिटी भी खुश हो, माइनॉरिटीज़ भी खुश हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके जाऊँगा इंडिया की तरफ। हम देखें, इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर बड़े पॉइंट उठते थे कि वहाँ पे वो खुश नहीं है, वहाँ पे उनको माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं दिए जा रहे। लेकिन वहाँ पे आप उनसे कभी जाके पूछें, या कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप उनसे पूछना, हमारी बात वगैरह होती रहा। हमारी ऑडियंस भी जो है वो कभी किसी वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी से बात करें तो पूछें जाके, या हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है उनमें से कोई वहाँ पे मुस्लिम है तो मैं आके बताया कि आप वहाँ पे कैसे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या ये सच है कि नहीं। आप, मैं यहाँ पे, मैं जहाँ तक उनको स्टडी किया है वहाँ पे वो अपनी मजहब को आज़ादी से जी रहे हैं, ऐसे ही अज़ानें होती हैं, अपने मजहब को आज़ाद जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे मुस्लिम के एक स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो वहाँ पे वो कर रहे हैं, ईजी कर रहे हैं, आज़ाद होकर कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई वहाँ पे दंगा फसाद नहीं किया जा रहा कि आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो, आप यहाँ कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी आज़ादी से गुजार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को कहाँ पे फॉल किया जा रहा है, मंदिर को डिमोलिश किया जा रहे हैं, ठीक है। आप देखें लाहौर के अंदर एक आई थिंक सो कोई 1700 साल पुराना मंदिर है, जैन मंदिर, ठीक है, उसको डिमोलिश करके वहाँ पे सिर्फ क्यों जी, वहाँ पे एक राउंड अबाउट बनना है, वहाँ पे एक राउंड अबाउट बनना है, वहाँ पे जी ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन बनना है, तो मंदिर को डिमोलिश कर दीजिए। इमरान खान ने भी तो इस्लाम, मैं आपको यहाँ पे जो पॉइंट देने जा रहा हूँ, आप देखें, आप एक मुस्लिम मेजोरिटी को, या आप एक एग्जांपल ले लें कि इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी है, वहाँ पे अगर मस्जिद को शहीद किया जाए, ठीक है, तो क्या मुस्लिम जो माइनॉरिटी है वहाँ पे वो खुश होंगे? नहीं होंगे। उनकी आप एक मजहब, आप उनके स्पिरिचुअल प्लेस के साथ खेलेंगे तो क्या वो खुश होंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे। ऐसे ही एक हिंदू जो कम्युनिटी है, हिंदू मजहब है, उनकी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं,
उनका मंदिर उनके लिए स्पिरिचुअल है, ठीक है, सबसे आगे। जैसे मान लिए मस्जिद में जाके इबादत करना है, उनके लिए मंदिर में जाके इबादत करना है। तो हमें अगर हम किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें भी हमारे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर हम किसी के रिलीजन के ऊपर पॉइंट उंगलियां उठाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी हमारे मजहब के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, ठीक है। जब हम उठाते हैं तो अगले को बुरा मनाए या ना मनाए वो आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर हम फर्ज करें मंदिर को डिमोलिश करते हैं तो हिंदू आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में मस्जिद के ऊपर आवाज़ उठा ले तो हम तो कत्ल करने चल पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने क्या किया। पहले हमने अगर मंदिर को डिमोलिश किया है तो उन्होंने मस्जिद के ऊपर आवाज़ उठाई है ना। अगर हम ना करते तो मस्जिद के ऊपर आवाज़ ना उठाते। ये पॉइंट है मेन कि इंसानियत को आगे रखते हुए हमें हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। एक कामयाब मुल्क वही है जहाँ पे मेजोरिटी खुश होने के साथ साथ माइनॉरिटीज भी खुश हैं, ठीक तो है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से सिंध गवर्नर हाउस में दिवाली को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया गया, वहाँ पे मुस्लिम भी आए और हिंदू भी आए, दोनों ने मिलकर उस दिवाली के फेस्टिवल को एंजॉय किया। सो ये जो इमेज इंडिया में हमारा गया है तो कितना पॉजिटिव इससे पाकिस्तान का इमेज बन रहा है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी खुश हो गए। चलो पाकिस्तान अब तो सुधरे हैं 70 सालों में ना सी, अब तो वो अपनी माइनॉरिटीज़ को वो राइट्स दे रहे हैं जो उनका देना बनता था। देखिए मैडम, मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूँगा कि दिवाली सेलिब्रेट करना या होली सेलिब्रेट करना, आप अपनी इमेज को पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को। आपके अंदर क्या है वही आपके बाहर हो, वही आपके बाहर हो तो फिर मजा है, ठीक है। आप किसी माइनॉरिटी के साथ खड़े हो गए हैं उसके खुशी में, अंदर से आप हैं कि जी ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अंदर से काले हैं, बाहर से सफ़ेद हैं, तो हम फिर सफ़ेद नहीं है, हम फिर काले ही हैं। हम अंदर से सफ़ेद हो, बाहर से काले हो ना, तो हम भी सफ़ेद कंसीडर किए जाएंगे। अपने आप को प्रिटेंड करना इज समथिंग एल्स और अपना इमेज बनाना इज समथिंग एल्स, ठीक है। आज हम इंडिया से दोस्ती करने के लिए हम हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करने लग पड़े हैं, ठीक है। आज से कुछ साल पहले हम उन्हीं हिंदुओं के ऊपर कत्ल गलत करते थे, उन्हीं हिंदुओं को हम अटैक करते थे, उन्हीं हिंदुओं की स्पिरिचुअल इबादतगाह को डिमोलिश करते थे, उन्हीं हिंदुओं को हम कन्वर्ट करते थे। आज सिर्फ इंडिया से दोस्ती करने के लिए हम जाके जी उनके कदमों में गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि अब इंडिया की पावर है ना, अब इंडिया की पावर है। मैडम पावर किसी की नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे कहें ना इंडिया की पावर है या नरेंद्र मोदी की पावर है, नहीं, पावर अपनी खुद बनानी पड़ती है। आज नरेंद्र मोदी ने पावर बना ली है। आज नरेंद्र मोदी ने इंडिया को 5वीं बड़ी इकोनॉमी और 3री की राह पे गामजन कर दी है, तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की पावर है, हम कहते हैं इंडिया की पावर है। अगर आज से 10 साल पहले हम अपने पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे आज हम एक फेक चेहरा लेके कर रहे हैं, तो शायद हमारी भी आज पावर होती, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर का डंगा बज रहा था। लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ क्यों अब हो रहा है, दिवाली सेलिब्रेट क्यों हो रही है, हिंदुओं के साथ को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी है, हमें अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है। हम असल में वो कौम है जो कि अपने सर पे खड़े नहीं हो सकते। हम वो कौम है जो किसी का सहारा लेके खड़ा होना जानते हैं, ठीक है। हम इनडायरेक्टली जाना जानते हैं, डायरेक्टली नहीं जाना जानते। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने आपसे दोस्ती का बढ़ाया, तब आपको क्या लाले पड़े थे ना। बात तो यहाँ पे ये आती है ना, तब आपको क्या ऐसे लाले थे जब आपने दोस्ती नहीं की। जब नरेंद्र मोदी आपके साथ ट्रेड करना चाहते थे तब आपने क्यों नहीं हाथ बढ़ाया? तब बढ़ाते, तब पता लगता ना कि बराबरी की बुनियाद पे अगर आप दोस्ती कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो तब पता चलता कि आपकी क्या पावर है। तब तो नरेंद्र मोदी की पावर पता चली ना, नरेंद्र मोदी का डाउन टू अर्थ होना पता चला कि उन्होंने फिर दोस्ती का बढ़ाया, उन्होंने दुश्मनी को साइड पे किया। लेकिन नहीं, हमने तब अपनी ईगो दिखाई, तब हमने अपना टिपिकल मिसोजिनिस्ट एक पॉइंट दिखाया कि हम ऐसे हैं। आज हम हिंदुओं के साथ खड़े होके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने हिंदुओं को, अपने मुल्क में रहते हैं हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, हम उनके साथ उनके त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन अंदर से हम क्या हैं सबको पता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो दिवाली फेस्टिवल सिंध में मनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान की सीएम मरियम नवाज जो लाहौर में मना रही है, तो जस्ट ये फेक एक प्रोपोगंडा है कि जस्ट हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर? मुझे एक सवाल का जवाब दें, आपके इस पॉइंट में मैं बात में आऊँगा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या हम आज चाहे इंडिया से दोस्ती कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहे तो वो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते दोस्ती? क्योंकि हमारी वो रेपो नहीं है। नहीं, हमारी रेपो की बात है। हम बेसिकली अमेरिका का गुलाम है। ये भी है। हम जब तक IMF से परमिशन न ले लेंगे हम इंडिया से सुलह नहीं कर सकते। और अमेरिका में कभी भी परमिशन देगा? क्यों नहीं देगा? अमेरिका का बिक रहा है असला, देखे ना, अमेरिका का अगर असला नहीं बिकेगा, अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, अमेरिका का असला कैसे बिकेगा? ठीक है, अगर इंडिया पाकिस्तान भाई बन गए दोबारा, तो अमेरिका तो बड़ी दूर चला जाएगा। अगर एशियन यूनियन बन गई, एशियन में से कोई कंट्री सुपर पावर बन गई, अमेरिका को आंखें ना दिखाने लग पड़ेंगे। अभी इंडिया सुपर पावर नहीं है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। अगर इंडिया सुपर पावर अभी बन जाए
तो अमेरिका तो तबाह हो जाएगा, अमेरिका तो गया, अमेरिका तो तबाह हो जाएगा ना। बात यहाँ पे सारी ये है कि हम अपने फैसले खुद लेना नहीं जानते। क्यों हम IMF से कर्जा लेते हैं, हम IMF के गुलाम हैं। हम जब तक IMF से परमिशन ले लें हम तब तक कोई स्टेप नहीं ले सकते। हम अगर चाहें, हम देखें ना, हम बड़े एग्जांपल्स देते हैं ना कि इंडिया में ऐसा हो गया, इंडिया में ऐसा हो गया, इंडिया में ऐसा हो गया। इंडिया ने तो ये भी किया है कि अमेरिका ने जब कहा रशिया से ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने ट्रेड की है। उन्होंने तो अमेरिका की आंखों में आंखें डाली। आप क्यों नहीं डाल सकते भाई? आपकी इतनी पावर नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के गुलाम नहीं है। यही तो बात है ना। अमेरिका ने सुपर पावर होने के हक से इंडिया को कहा कि हमने रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने की। क्योंकि वहाँ पे इंडिया का बेनिफिट था, इंडिया की आवाम का बेनिफिट था। ठीक है, हमें अमेरिका ने कहा कि हमने ट्रेड नहीं करनी, हम वैसे ही बैठ गए जी, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? आपके मुल्क में कुछ नहीं है, आपके मुल्क में आवाम नहीं रहती, आप अपने मुल्क का भला नहीं सोच सकते। आज उस टाइम अगर हमने रशिया से ऑयल की ट्रेड की होती तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल की ये कीमत न होती, आज पाकिस्तान में आटे के लिए रोने ना लगे होते, आटे के लिए लाइनें ना लगी होती, आज पाकिस्तान में गरीब आवाम जो है वो शायद कुछ कम होती। ठीक है, आज पाकिस्तान के अंदर भी स्टेबिलिटी होती, आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी चौकस होती, आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई इमेज होती, आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट में पावर में होती। लेकिन अफसोस के साथ ऐसा हमने नहीं देखा क्योंकि हम अमेरिका का गुलाम है। ठीक है अवैस भाई, आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगी कि क्या जिस तरह से दिवाली ठीक है, फर्जी है, फेक है, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान ने मनाई है, ठीक हो गया, तो क्या इससे आपको इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कहाँ तक मजीद बेहतर होते नजर आ रहे हैं? क्या ये जस्ट एक वीडियो तक की बात महदूद है या इंडिया की तरफ से कोई मैसेज वगैरह आएगा जिस तरह से पहले भी आते रहे हैं? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है ना मैडम, वो बेसिकली है सोशल प्लेटफॉर्म के एक्टिविस्ट। वो अपनी एक रैपो मीडिया पे दिखाना चाहते हैं और उन्होंने वो दिखा दी है। ऐसे ही है। अब पॉइंट यहाँ पे आपका ये आ रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे? मैंने आपको इसका इतना लंबा पॉइंट दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने होते तो आज से 10 साल पहले हो जाते। लेकिन तब इन्होंने कोशिश भी तो नहीं की ना। अब ये चलो फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर ही रहे हैं। कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तब भी अमेरिका गुलाम थे, आज भी अमेरिका गुलाम है। ठीक है, कोशिश करने से होती है। ठीक है, दोस्तियां कदम एफर्ट्स से होते हैं। कोई भी आपका ताल्लुक है, कोई भी आपका रिलेशन है ना आपस में, एफर्ट्स करने से कामयाब होता है। अगर एफर्ट नहीं आप कर सकते तो समझे आप भूल जाए फिर आप कि आपकी कोई दोस्ती भाईचारा बनेगा। अब इंडिया कितनी दफा आपके कदमों में आगे दोस्ती का बढ़े, देखे 2 दफा 3 दफा उन्होंने किया। तो कहते हैं पाकिस्तान का नाम लेना ही हमें पसंद नहीं है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो ये नहीं कहते पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट है हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों लें भी क्यों भैया? उनका वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। किसी टाइम में होता था कि वो जब पाकिस्तान इंडिया आमने सामने बैठ गए जी, दंगा फसाद लग गया, लड़ाई झगड़े। आज उनका स्टैंडर्ड ये है, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड ये होता था वो यहाँ पे आ गया है। क्यों आया? सिर्फ एक पॉलिटिक्स की वजह से, एक गवर्नमेंट की वजह से। उनको लॉयल गवर्नमेंट मिल गई है, उनकी पब्लिक की और गवर्नमेंट की आपस में लॉयल्टी मैच हो गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ अपने फायदे के लिए आई है, अपना बेनिफिट देखा उन्होंने पब्लिक का कुछ नहीं सोचा। अगर उन्होंने पब्लिक का सोचा था तो आज मैं भी इंडिया के बराबर नहीं, इंडिया के पीछे दौर में ज़रूर होते पाकिस्तान वाले भी। इसलिए इंडिया पाकिस्तान का जो आपस में ताल्लुक है वो ख़त्म भी नहीं हो सकता, वो बन भी नहीं सकता। ठीक है, नरेंद्र मोदी की एक मुझे बात जो है बड़ी मज़े की लगती है कि वो जो कहते हैं कि हमें अपने हमसायों की स्टेटमेंट से गर्ज ही नहीं कोई है। क्योंकि हम एक वो पॉइंट चाहते नहीं है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है आए, नहीं आता नहीं करना चाहता वो ना आए, हमें उनकी स्टेटमेंट से गर्ज ही नहीं कोई है। ठीक है, अब देखें नरेंद्र मोदी देखें अपनी गवर्नमेंट को लेके कैसे चले, जैसे उन्होंने इंडिया को उठाया, जैसे लेके चले हैं, आज उन्होंने इंडिया को कहाँ पे स्टैंड कर दिया। वहाँ पे आप देखें इन्वेस्टर कौन कौन सा है पाकिस्तान में। आपके पाकिस्तान में गूगल का कोई CEO बन सकता है? नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस नहीं है। IT देख ले, वो IT से कितना, वहाँ पे गूगल का ऑफिस है, वहाँ पे यूट्यूब का ऑफिस है, वहाँ पे इंस्टा की मोनेटाइजेशन है, वहाँ पे टिकटॉक को तो उन्होंने यूज ही नहीं करना पसंद करते। ठीक है, आप देखें वहाँ पे टेस्ला की इंडस्ट्री है, वहाँ पे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, क्या आप क्या सोच रहे हैं बिल गेट्स जैसा बंदा उनके पाँवों में आ खड़ा हो सकता है? ठीक है, तो क्या आप क्या सोच सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के लिए वो आएंगे मांगने, दोस्ती का आप रहेंगे, पाकिस्तान से कुछ मांगेंगे? पाकिस्तान को चाहिए अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो भाई अपनी ईगो को ख़त्म करें, अपनी जो फेकनेस है वो ख़त्म करें और एक बराबरी की बुनियाद पे चाहे चले जाएँ, एक बराबरी की बुनियाद पे चाहे चले जाएँ, जाके आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप अपने आप को स्टेबल करने के प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, आप पाकिस्तान का भला सोचें, ना कि आप IMF के सारी ज़िंदगी गुलाम रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हम ऐसे रिएक्शन वीडियो आप लोग को लेकर आएंगे और आप सभी लोग हमारी वीडियो को ज़रूर पसंद करना। दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों
जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।